जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट 5 देखेंगे। इससे पहले जो है आपका 4 तक प्रोवाइड किया जा चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। यदि आपको सेट 1 से लेकर 4 तक किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं, ठीक। और आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग का जो भाग क है, तो इसमें आपको जो 25 प्रश्न है ये रीजनिंग से शुरू हो रहे हैं, ठीक। चलिए यहाँ पर जो हम लोग का पहला प्रश्न कह रहा है कि किसी कूट भाषा में मंकी को यहाँ पर यह शब्द लिखा गया है, लिखते हैं तो टाइगर को क्या लिखेंगे, ठीक। देखिए यहाँ पर मंकी को ये लिखा गया है तो टाइगर को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए किया गया है कि यहाँ पर है एम, यहाँ पर एम को एल यानी कि एम से एक घटा दिया गया है। एम से आपको एक घटा दिया गया है, फिर ओ से फिर आपको एक घटा दिया गया है, तो वो 15 पर एन 14 पर, यानी कि एक एक अक्षर जो है इसमें आपको कमी आ रही है, ठीक। एक एक अक्षर इसमें आपको घटाया जा रहा है। एन में भी आपको एक अक्षर घटाकर एम कर दिया गया, तो यानी कि यहाँ एक एक आपको पीछे आना है और इसी फॉर्म में सजाना है, जैसे कि पहले वाले को अंत में और फिर दूसरे वाले को दूसरे नंबर अंत पे, ठीक। तो हम लोग टाइगर को इसी प्रकार सजाएंगे, ठीक। टाइगर को हम लोग जब पलटेंगे यहाँ पर तो टी से हम लोग एक घटाएंगे, क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। और एस को हम लोग कहाँ रखेंगे, पीछे रखेंगे, ठीक। तो जब ऐसे इसी फॉर्म में आप करिएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए दूसरा जो प्रश्न है कि यदि प्लस का अर्थ घटाना है, घटाव का अर्थ गुना है, और गुना का अर्थ यहाँ पर देखिए, गुना का अर्थ जो है प्लस भागा है, भागा है जी, भागा है। तो यहाँ पर देखिए घटाव का अर्थ गुना है और जो जोड़ का अर्थ है भागा का अर्थ है जो जोड़ना है, गुना का अर्थ भागा है। तो निम्नलिखित का अर्थ क्या होगा। तो यानी कि इसमें आपको चिन्ह बदल कर सॉल्व करना है। जब चिन्ह बदल कर आप लोग सॉल्व करिएगा तो इसका राइट आंसर 20 आएगा, ठीक। राइट आंसर बी कर लीजिएगा। चलिए तीसरा जो हम लोग का प्रश्न है कि एक खास पद्धति के आधार पर कुछ समीकरण हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर 13 गुने 12 इसको 651 किया गया है। फिर यहाँ पर 41 गुने 23 इसको 448 किया गया है। तो 24 गुने 22 को क्या होगा, कौन सा ऑप्शन में होगा, कौन सा राइट आंसर होगा, 504 या फिर 462 या फिर 528 या फिर 924, ठीक। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह राइट आंसर आपको 924 होगा। देखिए यहाँ पर क्या क्या गया है कि यहाँ पर 13 है तो 13 को यहाँ पर पलट दिया गया है, 3 1 13 को 31 कर दिया गया है और फिर इसको गुना कर दिया गया है, और 12 को भी पलट दिया गया है तो 21 हो जाएगा। 12 को जब हम लोग इसका जो अक्षर आगे पीछे करेंगे तो 21 हो जाएगा, और इसी को मल्टीप्लाई कर दिया गया तो 651 किया गया है, ठीक। उसी प्रकार इसको भी आपको पलटना है और पलट कर 448 आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर जब आप 24 है तो 24 को पलटिएगा 42 होगा, और यहाँ पर 22 को पलटिएगा तो 22 ही होगा, और 22 और 42 में जब मल्टीप्लाई यानी कि गुना करिएगा तो ये 924 होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर चौथे नंबर से पाँचवें नंबर तक प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अनुक्रम दिया गया है, जिसमें से एक पद लुप्त है। 4 दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता है, ठीक। चलिए यहाँ से हम लोग का जो प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न है DHLPTX। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो 4 अक्षर है जो आपको प्लस हो रहे हैं, यानी कि 4 अक्षर बढ़ाया जा रहा है। डी से बढ़ाकर एच और एच से बढ़ाकर एल, यानी कि 4 अक्षर बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर हम लोग एक्स से 4 अक्षर बढ़ाएंगे तो एक्स से 4 अक्षर बढ़ाएंगे, वाई होगा, फिर जेड होगा, फिर ए होगा और फिर बी होगा। राइट आंसर इसमें आपका डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि 4 8 14 और 22, तो अगला जो अक्षर होगा वह क्या होना चाहिए, 36 24 34 या फिर 32। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह कौन सा हो जाएगा, वह 32 होगा। देखिए यहाँ पर क्या गया है कि 4 और 8 के बीच का अंतर 4, यानी कि इसमें 4 बढ़ाया गया है। फिर 8 से जब 14 भी जाएंगे तो ये 6 बढ़ाया गया, फिर 14 से 22 में जाएंगे तो ये 8 बढ़ाया गया, तो अगली बार कितना 10 बढ़ाया जाएगा, 22 से 10 32। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। यहाँ पर जो पहला है 12 और 96, दूसरा है 13 और 117, फिर 15 और 120 और फिर यहाँ पर 16 128। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा आपका 15, यह होगा 13 और 17। ऐसा क्यों? देखिए यहाँ पर सभी में जो आपका 12 में 8 से मल्टीप्लाई किया गया है। 12 वाट है 96, 15 वाट है 20 से 120 और 16 वाट है 128। तो यहाँ पर जो हो रहा है आपका 13 9 17 से हो रहा है, तो इसलिए आपका जो ये भिन्न है, यानी कि यह एक अलग है। ठीक, राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 7वें नंबर प्रश्न है कि YWS, फिर यहाँ पर हम लोग का ZXYVA और फिर तीसरा है GECA और फिर है BZX और V है। इसमें कौन सा होगा? तो देखिए इसमें जो होगा वह ऑप्शन आपका बी का होगा। सभी में 2 अक्षर माइनस हो रहा है। ठीक, सभी में देखिए यहाँ पर जी से 2 घटाइएगा ई होगा, ई में 2 घटाइएगा सी और सी में 2 घटाइएगा ए होगा, यानी कि सभी में 2 अक्षर घट रहे हैं, लेकिन इसमें आपका है जो शेड्यूल के हिसाब से नहीं घट रहा है। ठीक, तो इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का है, तो प्रश्न है कि नेपच्यून है, यूरेनस है, प्लूटो है और मरकरी है, इसमें भिन्न कौन सा है? तो देखिए इसमें जो आपका भिन्न होगा वह आपका प्लूटो हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर सी कर लीजिएगा। अगला देखिए प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि पेंसिल, रबर एवं स्टेशनरी के संबंधों को किस आरेख के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? तो पेंसिल और रबर और स्टेशनरी, देखिए यहाँ पर स्टेशनरी के अंदर ही पेंसिल और रबर बिकता है, तो इसलिए स्टेशनरी के अंदर यहाँ पर आपका पेंसिल और एक रबर हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का कौन सा, ये 9वें नंबर प्रश्न है। 10वें नंबर देखिए, यहाँ से आपका जो 10वें नंबर प्रश्न है, यहाँ पर आपको लुप्त स्थान को खोजना है। यहाँ पर यह शब्द है तो यहाँ पर लुप्त दिया गया, क्या होगा? देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह कितना आपका 14 होने वाला है। ठीक, देखिए यहाँ पर आपको 4 तिया 12, फिर यहाँ पर पंक्तियाँ 15, 5 6 30 और फिर 6 चौके 24, यानी कि इन दोनों को गुना करके इस कोने पर रख दिया गया है। तो 7 और 2 को गुना करके यहाँ कोने पर रख देंगे, 7 दूनी 14। ठीक, चलिए किसी भी प्रश्न में दिक्कत? अगला प्रश्न हम लोग का है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि 11 से 14 प्रत्येक प्रश्न में संबंधित अक्षरों, संख्याओं, चित्रों को दिए गए विकल्पों से चुनिए। देखिए यहाँ पर है कि AZBY DWEVHSIR, तो यहाँ पर अगला जो होगा वह क्या होगा? ठीक, अगला आपको खोजना है कि अगला क्या होगा। तो देखिए यहाँ जो आपका किया गया है कि ए से डी पर गए, डी बढ़ाएंगे, जेड से यहाँ पर डब्ल्यू बढ़ाएंगे और बी से हम लोग ई बढ़ाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो है 3 अक्षर की जो है आपका, देखिए पहले आपको 3 अक्षर का वृद्धि हुआ, पहले वाले शब्द में 3 अक्षर का वृद्धि हुआ, और जो दूसरे वाला शब्द है जेड से डब्ल्यू जाएंगे तो इसमें आपको जो 3 अक्षर का जो है माइनस होगा, यानी कि कमी हो रहा है, 3 वर्ड का कमी हो रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ पर इसमें अभी हम लोग करेंगे, पहला में 3 जोड़ेंगे तो एच और 3 जोड़ेंगे क्या होगा 11, 11 पर क्या हो जाएगा एच, एस मतलब हम एस में हम लोग 3 घटाएंगे तो क्या होगा पी हो जाएगा। फिर हम लोग आई में 3 जोड़ेंगे एल होगा, और फिर आर में 3 घटाएंगे ओ होगा, तो के पी एल ओ होगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है 12 नंबर है कि 35, 69 और 92, सॉरी 52 है, 92 नहीं है, 35, 69 और 52। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। ठीक, 35, 69, 52। अगला इसका राइट आंसर 50, 52, 54 या फिर 56 कौन सा होने वाला है? ठीक, देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा 54 होगा। ठीक, कौन सा होगा? 54 होगा। देखिए यहाँ पर आपको 35 होता है, यहाँ पर क्या है 35 है, तो 35 में 3 और 5, 3 और 5 को जोड़कर 8 हो गया, 8 का स्क्वायर और प्लस 5 जोड़ दिया गया है। क्या किया गया है? 5 और 3 8 दोनों वर्ड को जोड़कर और उसका स्क्वायर करके 5 जोड़ दिया गया है। ठीक, उसी प्रकार हम लोग 52 को 5 और 2 में हम लोग जोड़ेंगे
7 होगा, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना 49 हो जाएगा, और 49 में हम लोग 5 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो 13 नंबर प्रश्न है कि वयस्क बच्चा पुष्प, तो अगला क्या होगा। तो वयस्क बच्चा पुष्प, यहाँ पर देखिए वयस्क से ही बच्चा से ही वयस्क बनता है, क्या होता है बच्चा से ही वयस्क बनता है। तो पुष्प किससे बनता है, पुष्प जो है कली से बनता है। राइट आंसर आप बी हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 14वें नंबर जो प्रश्न है, तो प्रश्न कह रहा है कि जहाज, लंगर, तो यहाँ पर टोपी, पगड़ी, कार, ब्रेक, बोतल, कॉर्क और फिर माल गोदाम, कौन सा हो जाएगा। देखिए जो जहाज है वो लंगर के द्वारा रुकती है, लंगर में रुकती है, तो लंगर के द्वारा ही रुकती है, लंगर के द्वारा जो है जहाज को रुकाया जाता है। तो कार को ब्रेक के द्वारा रुकाया जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, बहुत से बच्चे यहाँ पर माल को गोदाम करेंगे, तो ये गलत है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि निम्न कागज़ के टुकड़े के खोलने के बाद कैसा दिखाएगा। देखिए यहाँ पर पहला जो कागज़ इसको 2 भाग में मोड़ा गया, फिर इसको ऐसे 4 भाग में मोड़ कर यहाँ पर एक त्रिभुज काट दिया गया, और जब खोलेंगे तो कौन सा आकृति प्राप्त होगा। यहाँ पर 4 आकृति दिया गया है, ए और बी दोनों एक ही जैसा है, 3 भी, सी भी एक ही जैसा है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वह ए होगा। जब हम लोग खोलेंगे तो यह ऐसे होगा, और फिर यहाँ पर नीचे की तरफ यह त्रिभुज होगा, ये त्रिभुज यह ऐसे होगा। ठीक, तो ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है हम लोग का है 16 नंबर प्रश्न है कि दिया गया वैकल्पिक शब्दों में से ऐसे शब्द का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सका। देखिए यहाँ पर क्लासिफिकेशन है, तो क्लासिफिकेशन से कौन सा शब्द आपको नहीं बनाया जा सकता है। फंक्शन, एक्शन, नेशन और फिर लेसन है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी का होगा, जो नेशन है वो आपको नहीं बनाया जा सकता। देखिए ये ऐसा क्यों कि देखिए यहाँ पर आपका जो इस क्लासिफिकेशन में एक ही एन है, लेकिन नेशन में आपको 2 एन देखने को मिल रहा है, पहले और अंत में, तो इसलिए ये नहीं बनाया जा सकता। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि इस प्रश्न में दिया गया कौन सा विकल्प निम्नलिखित का सार्थक क्रम होगा। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित का सार्थक क्रम होगा, तो इसमें देखिए पहले कौन सा लेंगे, पहले हम लोग लेंगे यहाँ पर आपका जो हिमनद लेंगे, हिमनद होगा, उसके बाद छोटी नदी होगा, उसके बाद बड़ी नदी का रूप लेगा, और फिर जो नदी है वो समुद्र का रूप लेगा, और समुद्र जो है वो महासागर का रूप लेगा। तो इसमें राइट आंसर जो होगा 5, यहाँ पर हम लोग का 5, 2 और फिर 4, फिर 1 और 3, यहाँ पर ऑप्शन जो है सी वाला सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो हम लोग का प्रश्न यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न है कि 5 लड़के ABCDE एक पंक्ति में हैं। ए जो है बी के दाईं ओर है, और ई जो है बी के बाईं ओर लेकिन सी के दाईं ओर है, और ए जो है डी के बाईं ओर है। यह बताइए कि बाईं ओर से, यहाँ पर बाईं ओर से दूसरा कौन सा लड़का है। ठीक, यानी कि बाएं लंग से जो दूसरे स्थान पर कौन लड़का है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, चलिए आप लोग इसका बनाइए। ठीक, देखिए यहाँ पर जो पहला यहाँ पर राइट आंसर, तो यहाँ पर आपका ई होगा, जो ई है वो दूसरे नंबर पर होगा, लेकिन कैसे। देखिए यह एक पंक्ति है, इस पंक्ति में यहाँ पर हम लोग राइट मान लेते हैं और यहाँ पर लेफ्ट मान लेते हैं। ठीक, सबसे पहले कह रहा है कि ए जो है बी के दाईं ओर है। ठीक, बी के दाहिने ओर कौन है, ए है, सही है। फिर आपसे कहा जा रहा है कि ई जो है बी के बाईं ओर है, ये जो है बी के बाईं ओर है, यहाँ पर बी हो गया, और इसके बाईं ओर जो है ई है, ये भी सही। फिर कहा जा रहा है कि लेकिन सी के दाईं ओर है, लेकिन सी के दाईं ओर कौन है भाई, तो सी के दाईं ओर जो है वह सी के दाईं ओर है, सी यहाँ पर पूछा अगला है कि सी के दाईं ओर है कौन है, सी के दाईं ओर यहाँ पर ई है। ठीक, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये भी ये, और यहाँ पर सी के दाईं ओर है ई है जो। ठीक, सी के दाईं ओर ई है। और फिर कहा जा रहा है कि ए जो है डी के बाईं ओर है, ए जो है डी के बाईं, यहाँ पर हम लोग डी मान लेते हैं, और यहाँ इसके बाईं ओर कौन सा है, ए है। ठीक,
तो ये सही हो गया। देखिए यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर सी हो गया, यहाँ पर ई हो गया, और यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर ए हो गया, और यहाँ पर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि बाईं ओर से, ये हम लोग का लेफ़्ट है यानी कि ये बायां है, और ये जो राइट है यानी कि यह दाहिना है। ठीक, तो यहाँ पर बाएं से हम लोग से जब पूछा गया तो यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन ए वाला ई हो जाएगा। ठीक, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ई जो है वो सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ई है हम लोग का सी नंबर पर, राइट आंसर इसका सी कर लीजिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न हम लोग का है, यह प्रश्न कह रहा है आपका, प्रश्न है कि 1250 संतरों को एक कक्षा की लड़कियों के समूह में बांटा जाता है। प्रत्येक लड़की को उस समूह में लड़कियों की संख्या के दोगुने संतरे प्राप्त होते हैं। ठीक, यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि प्रत्येक लड़की को उस समूह में लड़कियों की संख्या के दुगने, यानी कि माना कि एक लड़की है तो 2 उसको संतरा प्राप्त हुआ, 2 लड़की है तो उसको 4 संतरा प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से यह संतरा वितरण हुआ। तो लड़कियों की संख्या आपको बताना है। तो देखिए टोटल जो संतरा है वो 1250 है, और लड़कियों की संख्या आपको बताना है, और यहाँ पर जो दोगुना संतरा मिले। तो देखिए यहाँ पर हम लोग बनाते हैं इसको, यहाँ पर जो हम लोग इसका, हाँ ठीक, देखिए माना है हम लोग यहाँ पर मानकर बनाते हैं। इसका पेन चेंज कर लेते हैं। देखिए माना कि लड़कियों की संख्या x है, और गुना करेंगे यहाँ पर कितना, तो 2x, उसको दोगुना संतरा चाहिए तो उसको हम लोग 2 से गुना कर देंगे। 2x बराबर कितना कुल संतरा है, तो कुल संतरा 1250 है। ठीक, कुल संतरा हम लोग का यहाँ पर 1250 है। तो ये जो हम गुना करेंगे कितना होगा, 2x² बराबर 1250 हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पर x² बराबर 1250 बटे में 2 कितना हो जाएगा, 625 होगा। ठीक, और यहाँ पर स्क्वायर है, जब इधर हम लोग लाएंगे तो यह स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। और यहाँ पर रूट, यह रूट 625 जो है किसका वर्ग है, तो यह 25 का वर्ग है। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यह 25 का वर्ग है। राइट आंसर आप लोग 25 कर लीजिएगा। 25 का स्क्वायर कितना, 625 होता है। ठीक, राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित 2 कथन दिए गए हैं, 2 निष्कर्ष ए और बी दिए गए। देखिए यहाँ पर सिलोजिज्म का प्रश्न है जो 20 नंबर का प्रश्न है। ठीक, देखिए यहाँ पर प्रश्न है, कथन पहला कह रहा है कि सभी जो ड्रम है बांसुरी है, सभी ड्रम बांसुरी है और सभी गिटार ड्रम है। ठीक, यहाँ पर निष्कर्ष कहा जा रहा है कि सभी गिटार बांसुरी है, सभी गिटार जो है यहाँ पर सभी गिटार बांसुरी है, यह सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा कहा जा रहा है कि सभी ड्रम गिटार है, सभी जो ड्रम है वो गिटार है, नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ ड्रम होता तो गिटार होता, लेकिन सभी ड्रम की बात हो रही है तो ये गिटार नहीं हो सकता था। ठीक, तो इसमें हम लोग का जो अनुसरण कर रहा है केवल एक ही सत्य है। ठीक, कौन सा, केवल एक अनुसरण सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर हम लोग का 21 नंबर प्रश्न, ये आकृति भरने वाला है, ये बिल्कुल आसान है। यहाँ पर कौन सा आकृति आएगा, ऑप्शन बी वाला आकृति आ जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर डी भी हो रहा है लेकिन यह डी नहीं होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर जो हम लोग का प्रश्न है कि यह जो एम जैसा आपको फिगर देखने को मिल रहा है, तो यह इस चारों में से एम वाला फिगर कहाँ पर बना हुआ है, यही आपको बताना है। तो देखिए जो एम वाला फिगर है यह ऑप्शन बी में बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है अभी हम आपको दिखाते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर हम लोग का जो एम वाला फिगर है वो कहाँ बना है, इसको हम जूम कर लेते हैं। ये हम लोग ऑप्शन बी पर आ गए, और यहाँ पर यहाँ से हम लोग यहाँ गए, यहाँ से यहाँ आ गए, और यहाँ से यहाँ, यह हमको एम मिल गया। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का आकृति, यह प्रश्न देखिए, प्रश्न यहाँ पर 4 टुकड़े दिए गए हैं, टुकड़े ईंट ही मान लीजिए, और इन ईंट से कौन सा हम लोग का जो खड़ा ईंट है बनाया जा सकता है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन डी का है वो बनाया जा सकता है। ये वाला जो दोनों नीचे है ये आपको साइड में लगा दिया गया है, और यहाँ पर भी साइड में, और फिर जो 2 ये टुकड़ा है ये इसको बीच में डाल दिया गया है। ठीक, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए
अगला 23 नंबर 24 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पर आपका मैट्रिक्स का प्रश्न है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको जूम कर देते हैं, आप लोग बनाते होंगे तो इसको बनाइएगा, बहुत ही आसान है। ठीक, देखिए यहाँ पर ये आपका ये रहा दोनों फिगर, एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक, चलिए इसका यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, यही है, इसी का आपको अर्थ काट, यहाँ पर जो काट है इसी का आपको शब्द बताना है कि यह क्या क्या हो जाएगा। पहला सी आपको कहाँ पर मिलेगा, पहला सी यहाँ पर आपको एक में नहीं है, दूसरे में सी होगा। देखिए पहला सी यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर, एक सी यहाँ पर भी है, तो आप लोग इसको बनाइएगा। ठीक, इसका जो राइट आंसर होगा वह कौन सा हो जाएगा, यह होगा 66, 12, 40 और 58। ठीक, राइट आंसर बी कर लीजिएगा। अगला देखिए प्रश्न हम लोग का 25 नंबर प्रश्न है। 25 यहाँ पर आपको दर्पण वाला प्रश्न है, ये आपको दर्पण है और इसका जो आकृति है कैसा बनेगा, तो इसका आकृति आपको ऐसा ही बनेगा। ठीक, ऑप्शन ये हम लोग का ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हम लोग यहाँ पर भाग ख में आ गए, जो कि हम लोग का सामान्य ज्ञान है और सामान्य जानकारी का प्रश्न दिया गया है। ठीक, तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग का जो 16 नंबर प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि भूगोल में गल्फ स्ट्रीम क्या है। देखिए यहाँ पर भूगोल में जो गल्फ स्ट्रीम है वो क्या है, एक उष्ण महासागरीय धारा, एक प्रबल वायु धाराएँ, ठंडी जल धाराएँ और धूल भरी आंधी क्या है। तो इसका जो राइट आंसर, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एक उष्ण महासागरीय धारा है जो भूगोल में गल्फ स्ट्रीम का कार्य है। ठीक, क्या है गल्फ स्ट्रीम पूछा गया है कि क्या है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि कुत्ते के काटने के इलाज के लिए टीके की खोज किसने की। तो यह जो खोज किया गया था लुई पाश्चर के द्वारा किया गया था। ठीक, राइट आंसर दिया जाएगा, कुत्ते के काटने के इलाज के लिए टीके का जो खोज किया गया वह लुई पाश्चर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि चार मीनार कहाँ स्थित है। तो चार मीनार जो है आपका हैदराबाद में स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो राष्ट्रीय विकास परिषद, इसकी जो स्थापना की बात करें तो यह 1952 में की गई थी। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है सहार मरुस्थल है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का अवधी भाषा में, यहाँ पर अवधी भाषा में लिखित रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास किसके समकालीन थे। तो यह जो तुलसीदास थे किसके समकालीन, अकबर के समकालीन थे। ठीक, राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, शेरशाह सूरी ने किला ए कुहाना मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया था। तो किला ए कुहाना मस्जिद का जो निर्माण कराया गया था यह दिल्ली में कराया गया था। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का है कि अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो यह कॉलेज का जो स्थापना है सर सैयद अहमद खान के द्वारा यह किया गया था, इसका स्थापना। अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर जो प्रश्न है कि निम्न में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है। तो सीमांत गांधी किसको कहते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान को ये सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का 34 या हम लोग का 35 नंबर जो प्रश्न है, तो प्रश्न क्या है, प्रश्न हम लोग का है कि वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है। तो वंदे मातरम गीत के जो लेखक हो जाएंगे वो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। 36 नंबर जो प्रश्न है कि किसी कंप्यूटर में तुलना करने और मिलाने के कार्य को कहते हैं, कार्य कहाँ होता है। ठीक, देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि जोड़ने का, तुलना करने का और जो मिलाने का कार्य, ये सभी कार्य कहाँ पर होते हैं, स्मृति चिप में, सीपीयू चिप में, फ्लॉपी डिस्क में या फिर हार्ड डिस्क में। तो ये सभी जो कार्य है आपको सीपीयू में होते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था। तो उसमें जो भोपाल त्रासदी का जो गैस था वह मिथाइल आइसोसाइनेट था। ठीक, राइट आंसर ये हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि 38 नंबर प्रश्न है कि अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीव के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? तो आरक्षित क्षेत्र हो जाएगा आपका नेशनल पार्क। ठीक, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीव के लिए जो कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है वो नेशनल पार्क है। अगला जो प्रश्न हम लोग का कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? तो विश्व की पहली महिला जो प्रधानमंत्री थी वह आपको श्रीलंका की थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न हम लोग का 40 नंबर है कि पास्कल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो पास्कल दाब की इकाई है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि कृषि क्षेत्र में सोपान कृषि को किन क्षेत्रों में अपनाया जाता है? तो सोपान कृषि को पहाड़ों के ढलानों पर ये जो है सोपान कृषि को अपनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता से सीधे जज बनने वाली प्रथम महिला, यहाँ पर अधिवक्ता से सीधे जज बनने वाली महिला कौन सी महिला है वो? तो वह इंदु मल्होत्रा है जो अधिवक्ता से सीधे डायरेक्ट जज बने थे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न हम लोग का है कि रोहिणी गलघोंटू और इन्फ्लुएंजा के होने वाला क्या कारण है? देखिए यहाँ पर एक बीमारी है जो रोहिणी गलघोंटू उसको कहते हैं, और ये इन्फ्लुएंजा के होने का क्या कारण है? तो इसका जो कारण है सभी जीवाणु इसका कारण है। अगला प्रश्न देखिए, 44 नंबर जो प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो राष्ट्रीय आय जो होती है उत्पादन लागत पर निवित राष्ट्रीय उत्पाद होती है, यह निवल होती है। ठीक, निवल ये उत्पाद होता है। राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो यह जो होती है उत्पादन लागत जो फैक्ट्री या फिर कॉस्ट पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद होती है। ठीक, अगला 45 नंबर है कि इस समय भारत में निम्नलिखित में से कौन सी विनिमय दर अपनाई जाती है? तो इस समय जो विनिमय दर अपनाई जाती है वह अस्थिर फ्लोटिंग विनिमय दर अपनाई जाती है। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? तो विटामिन B12 की जो एक घटक है और वह है आपका कोबाल्ट। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि लैक्टोज किस में पाया जाता है? तो लैक्टोज जो है दूध में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि भारत में राज्य विधान परिषदों के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों के द्वारा चुने जाते हैं? तो ये सभी जो चुने जाते हैं 1/3 के द्वारा। भारत में राज्य विधान परिषदों के सदस्यों का कितना हिस्सा? तो 1/3 हिस्सा स्थानीय निकायों के द्वारा चुने जाते हैं। अगला जो प्रश्न हम लोग का 49 नंबर है, तो प्रश्न कह रहा है कि राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? तो यह प्रयोग करती है प्रत्यायोजित प्राधिकार का। किसका प्रयोग करती है? प्रत्यायोजित प्राधिकार का। अगला प्रश्न देखिए, 50 नंबर जो प्रश्न है कि भारत में वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार, तो वीरता के लिए जो देने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है वह परमवीर चक्र है। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न है आप हम लोग का गणित का प्रश्न है जो हम लोग का भाग ग में है, और यहाँ से आपका देखिए 51 से लेकर ये आपका 68 तक आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, आप इस जो प्रश्न है इसको सॉल्व करिएगा। यहाँ तक हो गया, फिर यहाँ से हम लोग का 59 68 से यहाँ तक 72 तक, और फिर आपको यहाँ से एक बार यहाँ तक। ठीक, लगभग इसमें सभी प्रश्न आ गए। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, और इसको बनाइएगा, और यदि आपको PDF मिल जाएगा तो अब आपका आंसर आप लोग मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए हम लोग का भाग ग, तो इसमें आपका हिंदी के प्रश्न है। यहाँ पर देखिए हिंदी के जो प्रश्न है यहाँ पर 78, यहाँ 76 से 78 तक दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। देखिए यहाँ पर प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है। 76 नंबर प्रश्न है कि जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती, तो उसका एक शब्द क्या हो सकता है? जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती तो उसके लिए असूर्यपश्य। क्या हो जाएगा? असूर्यपश्य। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का है
कि यात्रियों का समूह क्या कहलाता है? कारवां कहलाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का 78वां प्रश्न है कि जो कहा ना जा सकते उसके लिए एक शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अकथनीय। क्या होगा? अकथनीय। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न हम लोग का 79 से 81 तक दिए गए शब्दों का उपयोग विलोम बताना है। यहाँ पर आपको बताना है जो अघत का विलोम क्या होगा। तो देखिए अघत का विलोम जो हो जाएगा वह अनुघत हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 80 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पर आपका अतुल्य दिया गया है। ठीक, अतुल्य का विलोम क्या हो जाएगा? अनुपम, समरूप, सुंदर या फिर तुल्य होगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर विलोम इसका तुल्य हो जाएगा। अतुल का विलोम तुल्य। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न की अनुकूल का यहाँ पर आपको विलोम बताना है कि अनुकूल का विलोम क्या होगा। तो अनुकूल का जो विलोम होता है वो प्रतिकूल होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला हम लोग का 82 से 84 तक जो प्रश्न दिए गए हैं तो उन सभी में आपको त्रुटि खोजना है कि कहाँ पर आपको त्रुटि है, यदि है तो कहाँ पर, नहीं है तो आपको ये भी बताना है कि त्रुटि नहीं है। देखिए यहाँ पर जो 82 नंबर प्रश्न दिया गया है तो इस प्रश्न में आपको उसके ये वाक्य है कि उसके पास जो पुस्तक है यह हमारी है। ठीक, यह क्या हो सकता है? इस यहाँ पर आपको कहाँ गलती देखने को मिला? तो देखिए यहाँ पर गलती है कि यह हमारी है। ठीक, उसके पास जो पुस्तक है यह हमारी है। देखिए यहाँ पर यह के जगह पर क्या हो जाएगा? यह के जगह पर आपका हो जाएगा कि वह जो पुस्तक है वह हमारी है। यह नहीं बल्कि वह का प्रयोग है कि वह जो पुस्तक है हमारी है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए कि तुम 4 बजे तक मेरी प्रतीक्षा देखना। क्या हो जाएगा? तुम 4 बजे तक मेरी प्रतीक्षा देखना। इसमें कौन सा त्रुटि है? तो इसमें त्रुटि है मेरी प्रतीक्षा देखना। यहाँ पर जो मेरी प्रतीक्षा देखने के जगह पर क्या हो जाएगा? मेरी प्रतीक्षा आपको करना हो जाएगा। ठीक, जो है तुम 4 बजे तक मेरी प्रतीक्षा करना, देखना नहीं बल्कि करना होगा। अगला प्रश्न है ये सभी फूल उसको दे दो। ये सभी फूल जो है उसको दे दो। इसमें त्रुटि कहाँ पर है? उसको दे, अरे बाप, यहाँ पर उसको दे दे, यहाँ पर दे दे, यहीं पर क्या होगा? यहाँ पर उसको दे दे के जगह पर आपको क्या होने वाला है? तो देखिए यहाँ पर जो होगा दे दो, ये सही लिखा गया, यहीं पर अभी आपको गलती है, यानी कि कोई त्रुटि नहीं है इसमें। ऑप्शन डी कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर यह शब्द सही है, ये सभी फूल उसको दे दो, तो यहाँ पर कोई त्रुटि नहीं है, यहाँ पर आपको झूठों को दे। ठीक, चलिए राइट आंसर इसका डी कर लीजिएगा। अगला जो 85 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 85 नंबर जो 85 और 87 जो प्रश्न है तो ये आपको रिक्त स्थान को उचित जो शब्द है उसको आपको रिक्त स्थान में भर देना है। तो चलिए देखिए प्रश्न है कि ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन दिनांक और समय पहले से ही निश्चित नहीं होता है वह क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? वह अतिथि कहलाता है। क्या? अतिथि कहलाता है जिसका आने का कोई समय, दिन, तारीख नहीं होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, हम लोग का 86 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्रता के उपरांत हमने ज्ञान और विज्ञान के ... में प्रगति की। ठीक, स्वतंत्रता के उपरांत हमने ज्ञान और विज्ञान के क्या हो जाएगा? क्षेत्र में हो सकता है। ठीक, यहाँ पर क्षेत्र में प्रगति और यहाँ पर क्या हो जाएगा? उन्नति की, तो यहाँ पर पक्षेत्र हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन जो है आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खजुराहो मंदिर वास्तुकला की नगर शैली के यहाँ पर वास्तु के क्या हो जाएगा? के लिए यहाँ पर क्या हो सकता है? के जीवंत उदाहरण है, उत्कृष्ट उदाहरण है, श्रेष्ठ उदाहरण है, अनुपम उदाहरण है। क्या हो सकता है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जीवंत उदाहरण है। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको जो एक गद्यांश के रूप में आपको यहाँ पर भरना है तो आप इसको पहले पढ़ लीजिएगा और उसका पढ़ने के हिसाब से आपको यहाँ पर बहुत आसान होता है। 88 से जो 92 यानी कि 5 प्रश्न आपको ऐसे ही
5 जो नंबर है आपको ऐसे ही मिल जाना है। ठीक, यहाँ पर बस आपको उसको पढ़ना है और यहीं पर आपका जो सूटेबल लगे उसको बिठा देना है। ठीक, तो यहाँ पर जो पहला राइट आंसर होगा समाधान हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको उत्पादन हो जाएगा। उसके बाद 90 नंबर में आपका जो होगा प्रयत्न होगा। 91 नंबर में आपको यहाँ पर क्या होगा, प्रोत्साहन होगा। और जो 92 नंबर प्रश्न है उसमें आपका यहाँ पर उन्मूलन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है 92 नंबर में सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए। प्रश्न यहाँ पर 93 नंबर से जो प्रश्न है एक अशुद्ध वाक्यों को देखिए। यहाँ पर है एक प्रश्न में यहाँ पर आपको 4 जो है वाक्य दिए गए हैं। इन चारों में से एक गलत को आपको चुनना है। वह एक विद्वान महिला थी। गलत खोजना है कि सही खोजना। देखिए दिए गए 4 वाक्यांशों का एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध है, तो शुद्ध का चयन करें, यानी कि आपको सही वाला खोजना है कि इसमें सही एक कौन सा है। ठीक, यह है कि वह एक विद्वान महिला थी, वह एक महिला विद्वान थी, वह एक विदुषी महिला थी, वह एक यहाँ पर एक विदुषी महिला थी, वह कौन सा सही होगा। तो देखिए इसमें जो सही होगा कि वह एक विदुषी महिला थी, ऑप्शन सी वाला करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए। एक गीत की पुस्तक ला दीजिए। गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। गीतों की एक पुस्तकें ला दीजिए, कौन सा सही है। तो इसमें आपका जो है गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला 95 जो प्रश्न है कि कृपया 1 गिलास पानी दीजिए। कृपया पानी 1 गिलास दीजिए। कृपया 1 गिलास पानी का 1 गिलास का पानी दीजिए और कृपया 1 पानी का गिलास दीजिए, कौन सा सही है। तो देखिए इसमें जो सही है ऑप्शन ए वाला कि कृपया 1 गिलास पानी दीजिए। अगला देखिए प्रश्न यहाँ पर आपका मुहावरा है। 96 नंबर से प्रश्न है कि एक आँख से सबको देखना। मुहावरा का अर्थ क्या होगा। देखिए एक आँख से सबको देखना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या व्यक्त कर रहा है। यहाँ पर होगा कि सबसे समान व्यवहार करना, यानी कि एक आँख से सबको बराबर देखना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि रोटी के बदले रोटी का छोटी का मोटी। देखिए रोटी के बदले रोटी का छोटी का मोटी, यहाँ पर क्या हो जाएगा। इसका जो अर्थ होगा कि सभी लगभग एक से होना। यहाँ पर सभी लगभग एक से होना ये इसका अर्थ व्यक्त करता है। अगला जो प्रश्न है 98 से 100 तक है और इसमें आपको समानार्थक शब्द जो कि पर्यायवाची कहते हैं। प्रसून का पर्यायवाची क्या होगा। तो प्रसून का पर्यायवाची पुष्प होता है। ठीक, अगला है हमको लोग का कि करकट। करकट का जो पर्यायवाची पूछा जा रहा है, करकट का जो पर्यायवाची हम लोग बनाते हैं तो कौवा कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पर आपका कौवा हो जाएगा करकट का पर्यायवाची शब्द। और यहाँ पर हम लोग का सूर्य का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है, तो सूर्य का पर्यायवाची यहाँ पर दिनकर होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है 100 प्रश्न जो था कंप्लीट कर लिया और यह हम लोग का अरिहंत पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट था। तो जो हम लोग का 12 होगा वो आपको जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।